एक दूसरे को काटी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे हमने ई बिंदु के द्वारा दर्शाया है। इस बिंदु पर यदि हम देखें तो साधन की वर्तमान आय यदि मैं समग्र के रूप में लूँ तो PONE है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और उसकी अवसर लागत, चूँकि साधन पूर्णतः अविशिष्ट है, ये कहीं भी गतिशील हो सकता है, इसलिए उसकी जो हस्तांतरण आय है वो भी उतनी ही है PONE, और ये जब चारों कट जाते हैं तो कुल लगान टोटल रेंट जो है वो 0 हो जाता है, जो हमारे उस तालिका में भी दिखाई दिया था 50,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 0। यहाँ साधन जो है परफेक्टली नॉन स्पेसिफिक था, डायनामिक था। अब मैं आपको दूसरे चित्र पर ले चलती हूँ जहाँ लिखा हुआ है पूर्णतया विशिष्ट या पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्टली स्पेसिफिक और परफेक्टली इन इलास्टिक भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ साधन कहीं भी गतिशील होना पसंद नहीं करता है, वो एक ही जगह पर बने रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यदि मैं इस काम को छोड़कर कहीं जाऊंगा तो मुझे कोई भी काम प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे समय पे जो उसका प्रेजेंट इनकम होता है वो पूरा का पूरा उसके लिए रेंट बन जाता है। तो आप फिर एक बार चित्र पे आइए। यहाँ चूँकि साधन जो है परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक पूर्णतया बेलोचदार रेखा SN साधन की पूर्ति रेखा है जो कि YO रेखा के पैरेलल है, और DD जो है ये साधन की मांग रेखा है। इन दोनों के द्वारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु मिला है E पर। यहाँ यदि मैं प्रेजेंट इनकम लूँ तो टोटल प्रेजेंट इनकम है PONE, और इसका जो स्थानांतरण आय होगा, जो ट्रांसफ़र कॉस्ट होगा या जिसे हम अवसर लागत भी कहते हैं, वो 0 होगा। जैसे कि मैं तालिका में आपको दिखाई थी, यहाँ दिखाई दे रहा है 50,000 और ये 0 है। 50,000 से यदि मैं 0 घटाती हूँ तो ये पूरा ही लगान है जो कि अवसर लागत के ऊपर बचत के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये रेंट एरिया आपको दिख रहा है जो कि मैंने छोटे छोटे स्टार के द्वारा इसको हमने परिलक्षित किया है, इसे मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और ये साइड पे लिखा है PI, इसका मतलब है व्यक्तिगत आय या इसकी जो वर्तमान आय है, प्रेजेंट इनकम है, वो है PONE। OPC ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने छोटे उसमें लिखा है जो कि 0 है, इसलिए इससे यदि मैं इसको घटाती हूँ तो संपूर्ण इसकी जो प्रेजेंट इनकम है PONE, ये पूरा का पूरा रेंट एरिया के रूप में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो दो स्थिति मैं आपको बता रही थी, पूर्णतया अविशिष्ट और पूर्णतया विशिष्ट, वास्तविक जीवन में ये दोनों ही स्थिति नहीं पाई जाती है बच्चों। वास्तविक जीवन में जो भी फैक्टर होता है वो पार्शियली स्पेसिफिक और पार्शियली नॉन स्पेसिफिक होता है। कुछ मात्रा में विशिष्ट, कुछ मात्रा में अविशिष्ट, कुछ मात्रा में लोचदार, कुछ मात्रा में बेलोचदार, कुछ मात्रा में गतिशील और हम कह सकते हैं कुछ मात्रा में अगतिशील साधन भी होते हैं। जो मैंने आपको रीज़न बताया था कि कई बार यदि मैं यहाँ का कॉलेज छोड़कर बॉम्बे या मैं नॉर्थ में या मैं कहीं साउथ में जाऊँ तो निश्चित ही लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मेरा पारिवारिक स्नेह है, ममत्व है, पारिवारिक लगाव है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी होगा यदि मैं परिवार से उतने दूर रहूँगी। तो ऐसे समय पर इंसान सोचता है क्यों ना कुछ कम पैसा ही मिले पर हम अपने घर के आसपास बने रहें। हाँ, वहीं कुछ दूसरे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि भले ही थोड़ा कम मिले या ज़्यादा मिले एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हाँ इन फ्यूचर हमको कहीं और आगे बढ़ने का भी अवसर मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पार्शियली स्पेसिफिक और पार्शियली नॉन स्पेसिफिक के रूप में जो फैक्टर है उनको समझाया गया है। तो हम तीसरे डायग्राम की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है साधन 3 नंबर पे आप आइए, यहाँ लिखा हुआ है अंशतः अविशिष्ट एवं अंशतः विशिष्ट, पार्शियली नॉन स्पेसिफिक, पार्शियली स्पेसिफिक। यहाँ चूंकि कुछ मात्रा में ये जो है ये लोचदार है, इसलिए नीचे ये रेखा थोड़ी सी बेस लाइन OX के पैरेलल आई है थोड़ी सी, और उसके बाद ये पॉजिटिव स्लोप की हो गई है, धनात्मक ढाल की हो गई है। और इसके बाद यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है
अंशतः जो है बेलोचदार की स्थिति में आ रही है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साधन कुछ मात्रा में गतिशील है और कुछ मात्रा में जो है वो अगतिशील दिखाई दे रहा है। यहाँ साधन की मांग रेखा डी है, साधन की पूर्ति रेखा एस है, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटे हैं। मैं एक बार आपको फिर से साधन की जो पूर्ति रेखा उसके बारे में बता दूं कि ये अंशतः अविशिष्ट, कुछ मात्रा में लोचदार, और फिर उसके बाद ये धनात्मक होते होते ऊपर की ओर आने पर ये कुछ मात्रा में जो है बेलोचदार स्थिति में पहुंच गई है, जो कि हमें इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। और साधन की जो मांग रेखा है वो एज इट इज़ है, डी ऊपर से नीचे की ओर झुकती हुई। ई बिंदु, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, अक्सर हम लोग अर्थशास्त्र में जब भी साम्य बिंदु कहते हैं तो हम उसे ई के रूप में ही दर्शाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इसलिए वो ई बिंदु के द्वारा दिखा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे, यदि हम साधन को पुरस्कार देते हैं OS, आप बता सकते हैं इस OS पारिश्रमिक पर साधन की पूर्ति कितनी है, सप्लाई कितनी है? मैं बताती हूँ आपको। यहाँ साधन की पूर्ति, इसे हम O भी पढ़ते हैं और अर्थशास्त्र में इसे हम 0 भी पढ़ते हैं, 0 भी। तो यदि इतने कम पारिश्रमिक आप देंगे O से S, तो यहाँ 0 का मतलब है कोई भी फैक्टर, कोई भी साधन जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद यदि आप साधन का पुरस्कार बढ़ाते हैं, उसका पुरस्कार यदि OS से बढ़ाकर OP2 करते हैं, तो यहाँ कुछ मात्रा में साधन की पूर्ति है O से N2। यदि मैं और ऊपर चलूँ, उसका पुरस्कार और थोड़ा बढ़ा दूँ, जैसे कि इस टेबल में मैं बताई थी 40,000, हो सकता है 50,000 और उसके बाद ये 60,000, इस तरह से हो सकता है। तो यदि मैं अब उसका पुरस्कार OP2 से बढ़ाकर OP1 करती हूँ, तो साधन की जो मात्रा है वो भी ON2 से बढ़कर हो गई है ON2। लेकिन अभी भी हमें साम्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मांग रेखा भी और ऊपर है। उसका मतलब है कि उसकी जो वैकल्पिक लागत है वो कुछ और अधिक है। इसलिए मैं यदि अब इसकी और पुरस्कार की दर को OP1 से और बढ़ाकर यदि मैं OP कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ साधन की मांग रेखा DD और साधन की पूर्ति रेखा SS, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये ऐसा साधन है जिसकी मांग और पूर्ति, ये दोनों शक्तियाँ इस बिंदु पर एक दूसरे के बराबर हो गई है, और यहाँ पर साधन को जो है मांग पूर्ति जब बराबर हो जाती है ई बिंदु पर, तो यही उसका वर्तमान आय मान लिया जाएगा। और इसका वर्तमान आय अब हो गया है PONE, और स्थानांतरण आय मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो ये हो जाएगा SONE। यहाँ मैंने लिखा भी है, बहुत छोटे छोटे में लिखा है मैंने। PI जो है प्रेजेंट इनकम के लिए है, वर्तमान आय के लिए है PONE, और OPC जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या स्थानांतरण आय जो है वो है SONE। यदि मैं घटाती हूँ तो PSE पर यूनिट पर है, प्रति इकाई पर है, और यदि मैं टोटल के रूप में बोलूँ तो ये हो जाएगा PSE। यहाँ लिखा हुआ है ये रेंट इक्वल टू PSE। इस प्रकार जो हमारे नेचुरल या जो हमारे डेली लाइफ में है, यही स्थिति देखने को मिलती है। साधन जो है वो अंशतः अविशिष्ट होता है, अंशतः विशिष्ट होता है, कुछ मात्रा में गतिशील, जिसकी व्याख्या मैंने आपको पहले भी बताया है, और कुछ मात्रा में अगतिशील।